हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम इसके अजम्पशंस कर चुके थे, एक्सप्लेनेशन कर चुके थे थ्योरी की, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम भी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करेंगे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे, किस बात में बिलीव करते थे कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है अनएम्प्लॉयमेंट की तो वो क्या करते थे, वो एक कट डाउन लेके आते थे वेजेस के अंदर। सपोज करो कि हम किसी को वेजेस पे कर रहे हैं 100 रुपीज़, ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो हम जो उसके वेज रेट हैं अगर हम उसको रिड्यूस कर दें, सपोज हम उसको 70 पे ले आएँ, 100 रुपये से अगर हम उसको 70 पे ले आए तो क्या है, हम फर्दर और लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं हमारी कंपनी के अंदर, हम उन्हें काम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक सर्टेन जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक लेके जा सकते हैं। यही बात इस थ्योरी के अंदर बोली गई है। अब पढ़ते क्या कहते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट देयर वाज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ जनरल कट इन वेजेस would take the economy to the full employment level. This argument is based on the assumption that there is direct and proportionate relationship between money wages and real wages. Fine. When money wages are reduced, दे लीड टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो मनी वेजेस हैं अगर हम उनको कम कर दे तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली टू लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो उससे क्या होगा, अगर हमारी कॉस्ट कम हो रही है तो प्राइसेस भी अपने आप कम होंगे। व्हेन प्राइसेस फॉल्स, जब प्राइसेस कम होते हैं, डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल इंक्रीज, तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। एंड सेल विल बी पुश, जब अगर डिमांड होगी तो सेल्स भी होगी, ठीक है। इंक्रीज सेल्स विल नेसेसिटेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर लेबर एंड अल्टीमेट फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, ठीक है, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कम होंगे, ये भी बात हमने मान ली। अब अगर किसी चीज़ के प्राइसेस कम हैं, सपोज करो कोई चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है, तो ऑब्वियस बात है ना कि उस चीज़ की डिमांड होगी, और अगर किसी चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड है तो उसकी सप्लाई भी होगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कॉन्टिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड की वजह से क्या होगा, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें लेबर भी चाहिए, हमें मशीनरी भी चाहिए, हमें मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स की नीड तो होगी ना उस डिमांड को पूरा करने के लिए। और डिमांड को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, हमें सर्टेन लेबर चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंट्री के अंदर हम हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। W price marginal productivity for labor, W shows for money wages, P for price and MPL marginal productivity of labor। इसको डिराइव करेंगे तो क्या कहता है, MPL इज इक्वल टू वेजेस अपॉन प्राइजेस। अब हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते क्या कह रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया रियल वेजेस को, एक्सिस पे हमने लिया एम्प्लॉयमेंट को, सेम रियल वेजेस एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये शो कर रहा है डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर, ठीक है। अब डिमांड फॉर लेबर किस वे में है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई क्या है, अपवर्ड है। अब यहाँ पे ई पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। यहाँ नीचे हम क्या शो कर रहे हैं, इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर लेबर। अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, सेम इसी पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एट रियल वेजेस। अब हम बात करते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की। ये क्या कहता है, गुड्स मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गुड्स मार्केट के अंदर हम क्या कहते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स व्हाट इज नॉट स्पेंड इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव करते थे कि जो हमने नहीं खर्चा वो हमारी इन्वेस्टमेंट है।
जो हमने नहीं खर्चा वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। इफ़ देयर इज़ एनी डाइवर्जेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, द इक्वालिटी इज मेंटेन्ड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रेट एंड इंटरेस्ट। बोथ saving and investment are function of rate of interest। ROI means rate of interest, short form। अब ये क्या कहता है, इन केस चेंजेस आते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उनको बैलेंस करने का काम कौन करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कैसे देखते हैं। सेविंग का फंक्शन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, इंटरेस्ट इज़ अ रिवार्ड फॉर सेविंग। अगर इंटरेस्ट जो है, अगर हम सपोज करो हम बैंक के अंदर हम सेविंग करते हैं, बैंक के अंदर हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमें उसमें फ़ायदा दिखता है। बैंक हमें इंटरेस्ट देता है हमारे अमाउंट के ऊपर, पैसे कम तो नहीं होते, बढ़ता है ये पैसा। इसलिए लोग क्या है, सेविंग्स करते हैं, क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर द सेविंग। जितना ज़्यादा बैंक हमें इंटरेस्ट देगा उतनी ज़्यादा हम सेविंग्स करने की सोचेंगे, और जितनी लोअर द इन्वेस्टमेंट, अगर सेम इसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, सपोज़ करो बैंक ने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं वो घटा दिए, तो लोग क्या करेंगे, बैंक से पैसा उठा के मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनको वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये प्रोसीजर इसी तरह से होता है। इफ़ एट एनी गिवन पीरियड investment is more than saving, then rate of interest will arise, which raise savings and reduce investment and vice versa। सेम जो भी बात बोली, अगर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग कम है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, सेविंग ज़्यादा करनी शुरू कर देंगे। सो इन केस अगर इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम मिलेगा तो लोग बैंक से पैसा उठा के मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। ये एक मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। दिस एडजस्टमेंट विल हैपन टिल वी रीच फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ देखते हैं, एक्स एक्सिस पे लिया हमने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को, यहाँ लिया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज सो क्या शो कर रहा है हमें, सेविंग्स, और आई क्या शो कर रहा है हमें, इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये एक दूसरे के सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का है उतना ही सेविंग्स का है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट।